हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे रील और कर रहे थे थोड़ी बहुत मस्ती। बहुत अच्छी रील बनाया था आदमन ने। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करना। और बस तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे फिर इसके बाद होंगे। हम बाहर आए, बाहर शोर सुनाई दिया तो बाहर देखा तो यहाँ पे बेबी का वेलकम हो रहा है। मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, वो आज घर आ रही थी तो उसका वेलकम हुआ। यहाँ पे भाभी रहती है सामने, फ्रेंड जो दिव्य है ना उसके यहाँ पे उसकी छोटी बहन हुई है। तो बस वो यहाँ पे वेलकम था तो वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद में फिर अपने काम धाम में लग गए। फिर शाम को हमें निकलना था नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए ग्वारी घाट। तो यहाँ पे पहले हम लोग डी मार्ट आए क्योंकि डी मार्ट से हमें कुछ सामान लेना था। तो हमने सोचा चलो फटाफट से सामान ले लेते हैं, नहीं तो फिर नर्मदा जी से आते आते पता है लेट हो जाएगा काफ़ी। ये मेरी बहन है जिसे मैं बोल रही थी रुचि हाय, तो ये हाय कर रही थी। और जो आदमन है वो सामान बस उठा उठा के रखते जा रहा था, रखते जा रहा था। तो हम लोग वही देख के हंस रहे थे। फिर यहाँ पे बिलिंग कर रहे थे। आदमन ने बहुत पका दिया था, पता बहुत ज़्यादा पका दिया था। वो रुक ही नहीं रहा था और चाय पे मचा के ही रखा हुआ था उसने। उसकी जबकि सारी चीज़ें उसे दिला दी थी फिर भी वो चाय पे मचा के रखा हुआ था। आप लोग बताइए अपने बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? मेरा ये 3 साल का गोढ़ा हो गया है जिसे हैंडल करते समय मेरा दम निकलने लगता है, मतलब मेरी सांस भरने लगती है। पूरा दिन मैं ऐसे देखती हूँ, पूरा दिन मैं ऐसे देखती हूँ तो ये मस्ती ही करता रहता, थकता ही नहीं है कि थक के थोड़ी देर बैठ जाए तो मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। डी मार्ट से सीधे हम लोग गए नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने दीपदान वगैरह किया और बहुत अच्छा लगता है पता वहाँ पे रात के समय, दिन के समय, आप जितने भी टाइम जाओ। अगर आप कभी जबलपुर आते हैं तो ग्वारी घाट, बेड़ा घाट ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरी नंद ने मुझे बुला लिया था खाने पे, मतलब मेरी छोटी सिस्टर को बुला लिया था खाने पे क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी। तो हम लोग दूसरे दिन शाम को गए और यहाँ पे जो ये भी हैं वो अपनी कला दिखाते हुए, मतलब कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, कैसा बजा रहा हूँ, ये वाला सिस्टम था। तो यहाँ पे ये अपनी कला दिखाते हुए फिर उसके बाद में हमने किया उनकी फ़ोटोशूट। ये मतलब जो कुछ चीज़ों के लिए चाहिए था, हमें फ़ोटो शूट करना था इसका, तो हमने वो फ़ोटो शूट किया। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये मौसी और आदमन दोनों मस्ती करते हुए। तो रुचि यहाँ पे रुकी थी, 4 दिन रुकी हुई थी। तो दीदी के यहाँ गए थे, दीदी के यहाँ से आए, फिर उसके बाद में ये उसके दूसरे दिन का शूट है। फिर हमें उस दिन एबी ने खिलाया पनीर रोल। तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, जैसा वो बनाते हैं उसके अकॉर्ड वैसा ही उन्होंने बनाया था। पर जो पनीर रोल है वो आटे वाले पनीर रोल थे, मतलब पनीर वो वाले नहीं थे, मैदे वाले पनीर रोल नहीं थे। तो हमने ये खाया, सबने पेट भर भर के खाया। और उसके बाद फिर हमने रिव्यू में ये कह दिया कि थोड़े से कच्चे थे। एक्चुअली क्या है, भूख बहुत लगी हुई थी और वो ना थोड़ा सा आदमन भी परेशान कर रहा था। तो जो जैसे चिपकाते हैं ना वो वाली लेयर ना थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, 1 या 2 की रह गई थी, बाकी सब तो अच्छे से किए थे। फिर यहाँ भी आदमन के लिए पूरी बनते हुए, क्योंकि आदमन ने कतई इनकार कर दिया था कि नहीं भैया मेरे को नहीं खाना ये रोल बोल, ये सब तुम्हारे काम है, तुम लोग खाओ। फिर उसके बाद हमने खाया पिया, सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह उठी तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं, मैंने नए प्लांट लगाए हैं। ये इसके कमल के मैंने नए प्लांट लगाए हैं, तो मैं सोची चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे हो गए हैं। अब मैं इनको टब में दोबारा लगा दूँगी, मतलब जिस टब में मैंने पुराने लगाए वो लगा दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए केक खाते हुए, लास्ट डे था केक का ये, तो इनको ये पूरा चाहिए था तो इनको दे दिया, तो ये खाने बिजी हो गए केक वेक। फिर उसके बाद में शिवरात्रि आ चुकी थी तो हमने सोचा अब शिवरात्रि की तैयारी करते हैं। तो पहले इनको देख लीजिए, इनको मना कर रही थी लेकिन फिर भी खाना था। एक्चुअली का केक ख़त्म हो चुका था, बस जितना था वो इतना ही बचा हुआ था।
तो ये है शिवरात्रि का दिन और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा फूल खिला हुआ है। इच्छा तो नहीं हो रही है मैं इसे तोड़ लूँ, लेकिन फिर सोचा चलो भगवान को चढ़ाती हूँ, फिर मैंने नहीं तोड़ा इसे। फिर यहाँ पे आप लोगों का वेलकम करते हुए मॉर्निंग का टाइम में फास्ट था तो बनाया यहाँ पे फटाफट से साबूदाने मैंने, और साबूदाने में मैं काली मिर्च डालती हूँ, आप लोग भी डाल के खाया कीजिए, फ़ायदा करता है ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये साबूदाना बन चुका था और अब बनाते हैं भगवान की खाने की तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। तो चलो आपको दिखाती हूँ क्या बनाया था मैंने बनाया था यहाँ पे पूरी, और पूरी के साथ में मतलब मैंने ना रात का भी इकट्ठा ही बना लिया था। पूरी के साथ में मैंने सेवई की खीर बनाई थी, चावल की खीर बनाई थी। तो जो चावल की खीर है वो भी ऐसी जैसे सेवई की खीर बनती ना वैसी ही बनाई थी मैंने, और साथ में मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्जी मसाले वाली। ये सारा आइटम है जो भगवान को चढ़ना, जो कच्चे अनाज होते हैं ना वो चढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे, उससे अभिषेक करते हैं। तो वो उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध निकाल के रख दिया था और जल निकाल के रख दिया था भगवान का अभिषेक करने के लिए। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। नहीं दिखाती।